निगाहों में श्याम को ढूंढो, नजरें हमेशा दीदार करें, कहां से भगवान की यात्रा हो जाए। सुखिया मालिन दिन रात, लेकिन मन में टीस है कि मैं छोटी जाति में हूं, क्या मेरे हाथ का भगवान खाएंगे। एक बात बता दूं, संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन क्षमा करना मुझे, आप लोग सुन रहे हैं, आजकल लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं कि हमने जाति व्यवस्था फैलाई। कुछ अंबेडकरवादी लोग ये भावना डाल रहे हैं कि हमने ऊंच नीच का फासला किया। कब हमने ऊंच नीच का फासला किया? एक राम, क्षत्रिय राजा राम अगर वनवासी हुआ है तो समाज की अंतिम जन सबरी को गले लगाने के लिए। एक कृष्ण ने अगर विदुर के घर के फल खाए हैं तो यह सिद्ध किया है कि सनातन धर्म जात पात नहीं करता। अगर सुखिया के हाथ के फल खाए हैं तो यह सिद्ध किया है कि यह धर्म जाति वर्ण व्यवस्थाओं को नहीं मानता। पर आज मात्र फेसबुक पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये बदनाम किया जाता है कि भाई ये सनातन धर्मी तो ऐसे हैं कि ये जाति व्यवस्था लाए, ये जात पात ऊंच नीच मनाते हैं। नहीं नहीं भैया, सनातन धर्म का व्यक्ति, दुनिया इतनी स्वार्थी अपनी बात करती है, हमारे धर्म के लोग कहते सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हम सभी के सुख की कामना करते हैं। इसलिए राजनीति करने वाले लोगों, हमारे देश को मत बांटो, हम सभी एक हैं और एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हम उस हिंदू राष्ट्र के एक अनुयायी हैं, एक याचक हैं। दुनिया कहती हिंदू राष्ट्र की मांग हो, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र होना नहीं, हिंदू राष्ट्र ये है। ही से हिमालय, इंदु से समुद्र, जो हिमालय और समुद्र के बीच में स्थान है उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। आवश्यकता अभी हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं है, आवश्यकता है हिंदू संस्कृति की। हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले लोगों, क्या टीका को तुमने अपनाया? क्या चोटी तुमने अपनाई? एक चोटी रखने में अरे महाराज शर्म आती है। कभी मन में भाव आया कि एक दिन धोती भी पहन ले, कुर्ता पहन ले? बात करते हो बड़ी बड़ी हिंदू राष्ट्र, पहले हिंदू संस्कृति तो अपनाओ, पहले वो सभ्यता को तो जीवन में उतारो, तब न बनेगा हिंदू राष्ट्र। कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि ये बनाएंगे, कि वो बनाएंगे। ना जी ना, सबसे पहले आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। खाली फेसबुक पर लिखने से और वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आप चिल्लाते रहो, 4 जगह आपकी सभाएं लगा दी जाएंगी, यही होता रहेगा। आवश्यकता है हिंदू संस्कृति की। आप अपने जीवन में पहले उसे फॉलो करें, पहले उसे उतारें। हमारे राम कृष्ण ने कभी जाति को महत्व नहीं दिया और हम सभी भी कभी, हमारा हिंदू धर्म जाति को महत्व नहीं देता है। सुखिया मालिन की निगाहें खोज रही हैं, आहा कब मिलेंगे कन्हैया। आवाज लगाती, अरे कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान कन्हैया ने जैसे आवाज सुनी सो समझ गए ये तो पहचानी हुई आवाज है। एक ओंठ से देखा सुखिया मालिन को झांकते हुए, सुखिया मालिन ने भी कन्हैया को जैसे झांक करके देखा, आहा समझ गई आज तो मिल गए प्राणेश्वर। कन्हैया हमारे झांक के मैया मैया कह के भाग गए। अब जैसे मैया कह के भागे, आंखों के सामने कन्हैया को देखा और देखते ही जैसे देखा कि गायब, अब तो विरह में पागल हो गई। और जीवन में जब तक विरह नहीं आएगा भगवान नहीं मिलेंगे। कभी भगवान के सामने बैठकर 2 आंसू जरूर बहाया करो, रो दिया करो कभी कभी। मांगने वाले लोगों, तुम दुनिया भगवान के आगे खाली हमेशा झोली लेकर के अपने स्वार्थ रिश्ते नाते अपनी दुनिया की चीजें मांगते हो। कभी रो दिया करो, ठाकुर कब मिलोगे, कब मिलोगे। आंख से आंसू कभी बहा दिया करो, गोविंद तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए।